आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबरें लगातार में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला स्वर्ण दिलाया है। उन्होंने वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसके अलावा मीराबाई ने राष्ट्रमंडल खेलों में नया इतिहास भी रच दिया है। उन्होंने स्नैच राउंड में सबसे ज्यादा वजन उठाने का रिकॉर्ड भी बनाया। मीराबाई ने स्नैच राउंड में सबसे ज्यादा 88 किलो का वजन और क्लीन एंड जर्क राउंड में 113 किलो वजन उठाया। उन्होंने उसे टोटल मिलाकर 201 किलो का वजन उठाया है। मीराबाई ने स्नैच राउंड में पहले अटेम्प्ट में 84 किलो का वजन उठाया। मीराबाई ने टोक्यो ओलंपिक में भी स्नैच राउंड में पहला अटेम्प्ट 84 किलो का ही किया था। दूसरे अटेम्प्ट में मीरा ने 88 किलो का वजन उठाने का सोचा और ऐसा वो कर भी पाई। वजन उठाने के साथ ही मीराबाई ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में स्नैच राउंड में किसी महिला एथलीट द्वारा उठाया गया ये सबसे ज्यादा भार है। इसके साथ ही मीराबाई ने अपने पर्सनल बेस्ट की बराबरी भी की है। नेशनल लेवल पर मीरा 88 किलो वजन उठा चुकी है। चानू का 49 किलोग्राम में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कुल 203 किलोग्राम का है, जो उन्होंने 2020 में फरवरी में नेशनल चैंपियनशिप में बनाया था। आपको बता दें कि इससे पहले भारत को संकेत सरगर ने सिल्वर और गुरुराज पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। इस प्रतियोगिता में भारत ने जहां गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है, वहीं सिल्वर मेडल मॉरिशस और ब्रॉन्ज मेडल कनाडा के नाम हुआ है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। ईडी की एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। अब जांच एजेंसी की टीम शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के मुंबई के भांडुप स्थित घर पहुंची है। उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है। राउत 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चाल घोटाले में जांच के दायरे में है। उन्हें 1 जुलाई को हुई पूछताछ के बाद 20 और 27 जुलाई को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने वकीलों के जरिए सूचना भेजी कि संसद सत्र के कारण वो 7 अगस्त के बाद ही पेश हो सकेंगे। ईडी इस मामले में दादर और अलीबाग में राउत की संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है। इससे पहले ईडी का समन जारी होने पर राउत ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चल रहे प्रचार अभियान का हवाला देते हुए पेशी के लिए और समय मांगा था। संजय राउत इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। इससे पहले 27 जुलाई को ईडी ने मामले में राउत को समन भेजकर पूछताछ के लिए हाजिर रहने को कहा था, लेकिन तब भी राउत ने पेश नहीं हुए थे। लेकिन उसके बाद उन्हें पेशी के लिए छूट मांगी थी, लेकिन तब ईडी ने इसे स्वीकार नहीं किया था। भारतीय महिला वेट लिफ्टर विंध्या रानी देवी ने देर रात भारत को उसका चौथा पदक दिलाया। उन्होंने वेट लिफ्टिंग के 55 किलोग्राम वर्ग भार में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। विंध्या रानी देवी ने कुल 202 किलो का भार उठाया। इसमें स्नैच राउंड में 86 किलो जबकि क्लीन एंड जर्क राउंड में कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड के साथ 116 किलो का वजन उठाया। विंध्या रानी देवी ने स्नैच वर्ग के पहले प्रयास में 81 किलो का भार उठाया। वो यहीं नहीं रुकी और इसके बाद दूसरे प्रयास में 84 और फिर तीसरे प्रयास में 86 किलो का वजन उठाया। उन्होंने इसके बाद क्लीन एंड जर्क वर्ग में पहले प्रयास में 110 किलो वजन उठाया, लेकिन वो दूसरे प्रयास में 114 किलो का भार उठाने में नाकाम रही। इस वक्त वो तीसरे स्थान पर चल रही थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने तीसरे प्रयास में 116 किलो का वजन सफलतापूर्वक उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ सिल्वर मेडल भी जीत लिया। आपको बता दें कि गोल्ड जीतने वाली नाइजीरिया की आदित्जाद एडेनिके ने 203 किलो का वजन उठाया, जो विंध्या रानी देवी की तुलना में 1 किलो अधिक था। नाइजीरिया की खिलाड़ी कुल 203 किलो के साथ पहले स्थान पर रही और स्वर्ण अपने नाम किया। वहीं विंध्या रानी देवी 202 किलो के साथ दूसरे स्थान पर रही। आपको बता दें कि विंध्या रानी देवी का ये पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है।
इससे पहले उन्होंने 2019 एपिया में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण और 2021 ताशकंद कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया था। बता दें कि विंध्या रानी देवी से पहले मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण, जबकि पुरुष में संकेत सरगर ने 55 किलोग्राम वर्ग में रजत और गुरुराजा पुजारी ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है, जिसके बाद अब विंध्या रानी ने भी अपने नाम सिल्वर मेडल किया है। बारामूला के बिनेर इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच शनिवार देर रात मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस ने मारे गए आतंकी की शिनाख्त बारामूला के इरशाद अहमद भट्ट के रूप में की है, जो मई 2022 से सक्रिय था और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ा हुआ था। इसके पास से AK-47 राइफल, 2 मैगजीन और 30 गोलियां बरामद हुई हैं। बता दें कि इससे पहले बारामूला में ही कल सवेरे हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान और एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। ऑपरेशन के दौरान एक खोजी कुत्ते की भी मौत हुई है। मुठभेड़ स्थल पर भारी मात्रा में हथियार और असलहा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार तड़के बारामूला जिले के वानी गांव बाला में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सेना, पुलिस और SOG के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान एक मकान में छिपे दहशतगर्दों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसमें सेना के 2 और पुलिस का 1 जवान घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। रिहायशी इलाका होने के चलते सुरक्षा बलों ने संयम बरतते हुए ऑपरेशन को अंजाम दिया। वहीं मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 राइफल, 3 मैगजीन और 1 पाउच के अलावा अन्य हथियार और असलहा बरामद किए हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर कंफ्यूजन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी भ्रम की वजह से शनिवार को अचानक दिल्ली की शराब दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लग गई। लोगों को लगा कि अगर 1 अगस्त से पुरानी पॉलिसी वापस आएगी तो कुछ दिनों तक शराब की कीमतों पर उसका असर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि फिलहाल चल रही पॉलिसी को 1 महीने यानी अगस्त माह के लिए और आगे बढ़ा दिया जाएगा, यानी डिस्काउंट ऑफर अभी जारी रहेगा। सरकारी सूत्रों की माने तो उनके पास भी ये खबर आ रही थी कि अगर अचानक से ये पुरानी पॉलिसी लागू कर दी जाएगी तो लोग पैनिक बाइंग शुरू कर देंगे। इसी को देखते हुए शनिवार देर शाम अधिकारियों ने यह फैसला लिया है कि फिलहाल चल रही पॉलिसी को 1 महीने के लिए आगे और बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि इसका अभी तक आधिकारिक आदेश नहीं आना है, अभी उसका आदेश आना बाकी है। दरअसल शनिवार की सुबह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मौजूदा विवाद के बीच दिल्ली फिर से नवंबर 2021 से पहले वाली पॉलिसी ही लागू करेगी, यानी दिल्ली में सरकारी शराब के ठेके फिर से चलेंगे और प्राइवेट ठेके बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए एक कैबिनेट आदेश की शुरुआत होगी और उसमें फिलहाल थोड़ा वक्त लगेगा। सूत्रों की माने तो कैबिनेट को फैसला लेने और उसके उपराज्यपाल के जरिए नोटिफिकेशन करवाने में किसी भी हालत में 48 घंटे से कम समय नहीं लगेगा, यानी फैसला लेने में 1 अगस्त की डेडलाइन पार हो जाएगी। नोटिफिकेशन के बाद उस पर अमल करने और दोबारा सरकारी दुकानों को खोलने में भी कुछ दिनों का वक्त लगेगा, यानी तब तक कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा और दिल्ली में अफरा तफरी मच सकती है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल की। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान से राज्य की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष में बैठी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने इस मुद्दे पर उन्हें जमकर घेरा और अब माफी मांगने की मांग की जा रही है। इस मामले को लेकर शिवसेना की युवा सेना आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं आज पूरे राज्य में हस्ताक्षर मुहिम का आयोजन कर विधानसभा क्षेत्र में इसका विरोध किया जाएगा। इस दौरान शिवसेना नेता लोगों तक
इस दौरान शिवसेना नेता लोगों तक राज्यपाल के बयान को पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उन्हें बताया जाएगा कि ये बयान महाराष्ट्र विरोधी था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शुक्रवार 29 जुलाई की शाम एक कार्यक्रम में कहा कि अगर मुंबई से गुजरातियों को और राजस्थानियों को हटा दिया जाए तो शहर के पास ना तो पैसा रहेंगे और न ही वित्तीय राजधानी का तमगा। कोश्यारी के बयान के बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने इस पर आपत्ति जताई और विवाद खड़ा हुआ। यहां तक कि कुछ बीजेपी नेताओं की तरफ से भी इस बयान पर नाराजगी जताई गई। हालांकि बयान को लेकर बवाल के बाद राज्यपाल ने अपनी सफाई देते हुए कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने साथ ही स्पष्ट किया कि उनकी मंशा महाराष्ट्र के विकास और प्रगति में कठोर परिश्रम करने वाले मराठी भाषी समुदाय के योगदान का अपमान करने की नहीं थी, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि राज्यपाल को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बात करते हैं मेरठ की। मेरठ में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर खुलेआम रिश्वत का खेल चल रहा है। आवास योजना में मकान दिलाने के नाम पर डूडा के एक कर्मचारी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में डूडा का कर्मचारी टेबल की आड़ में चुपचाप नोट गिनते नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति दफ्तर में आता है, दफ्तर में आकर कुर्सी पर बैठता है और बाहर से आए व्यक्ति जेब से नोटों की गड्डी निकालता है और 500 के नोटों को गिनने लगता है। नोट गिनने के बाद बाहर से आया व्यक्ति लगभग 20,000 रुपए गिनकर कर्मचारी को देकर चला जाता है। कर्मी पैसे लेकर जेब में रख लेता है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर व्यक्ति चुपचाप फोन से वीडियो बना लेता है। कोई व्यक्ति होता है वहां पर जो चुपचाप इस घटनाक्रम का वीडियो बना लेता है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि कर्मचारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने कर्मचारी को हटाने का पत्र निदेशालय को लिखा है। वहीं इस मामले में डीएम दीपक मीणा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनिए। नहीं, देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति जो उधर आउटसोर्सिंग के व्यक्ति हैं उनके द्वारा कुछ किसी से पैसे लिए जा रहे हैं। उसमें कोई ये प्रूव नहीं हुआ कि वो पैसे किस लिए लिए जा रहे हैं क्या है, पर प्रत्यक्षदृष्टया ये मानते हुए कि ये पैसा कुछ आवासों में और किसी के द्वारा लिया गया है। जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है वो निदेशालय से चूज़ की गई थी, तो हमने उस व्यक्ति और आउटसोर्सिंग एजेंसी के अगेंस्ट और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की रिपोर्ट भेज दी और मुझे लगता है कि कुछ ही दिन में उसके पर कार्रवाई भी हो जाएगी। डीएम दीपक मीणा का कहना है कि वीडियो में जो कर्मी पैसे लेते नजर आ रहा है वो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर काम कर रहा है। एजेंसी के जरिए उसे पद पर रखा गया है। आउटसोर्सिंग एजेंसी हायर सीधे निदेशालय से होती है। निदेशालय को उस फर्म को ब्लैकलिस्ट करने और कर्मचारी को हटाने का पत्र भेज दिया गया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।